दोस्तों आज की ये वीडियो कोलकाता की गलियों में हुए एक धमाके की है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 100 साल पूरे होने पर ऐसा स्पीच दिया कि विपक्ष के होश उड़ गए। संघ को बीजेपी के चश्मे से मत देखो, ये लाइन तो बस स्टार्टर है। इस वीडियो में हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कट पेस्ट के। हम बात करेंगे राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की, जिसको लेकर मोहन भागवत ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो गए हैं। 1925 में शुरू हुआ ये संगठन आज भारत की सांस्कृतिक रीढ़ है। कोलकाता में एक डायलॉग प्रोग्राम हुआ जहां मोहन भागवत ने स्पीच दी। आरएसएस के स्वयंसेवक, लोकल हिंदू सोसाइटी के लोग जो भी यहां शामिल हुआ, सब बहुत ही उत्साहित दिखे, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं बल्कि सेंचुरी सेलिब्रेशन था। लेकिन इसकी टाइमिंग भी परफेक्ट थी, क्योंकि अभी अभी राहुल गांधी जर्मनी से बक रहे थे कि आरएसएस चीफ कह रहे हैं सच्चाई महत्वपूर्ण नहीं, ताकत महत्वपूर्ण है। अरे वाह, क्या लॉजिक है। मोहन भागवत ने इम्प्लिसिटली इसका जवाब दिया। चलिए मोहन भागवत की स्पीच की महत्वपूर्ण बातों को पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत है। मोहन भागवत ने कहा, बहुत लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के थ्रू समझना ये बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ेगा, देखकर नहीं, अनुभव करना पड़ेगा। मतलब आरएसएस कोई बीजेपी का बैकएंड नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन, संघ परिवार का कोर, लेकिन पॉलिटिकल से अलग। ये क्लैरिफिकेशन क्यों? क्योंकि विपक्ष हमेशा आरएसएस को बीजेपी का मास्टरमाइंड बताता है, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं नो, ये हिंदू सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का मिशन है। दूसरा, आरएसएस का उद्देश्य, संघ का मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है, ये किसी के खिलाफ नहीं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब हमला करने की प्लानिंग नहीं, बस फिट रहना है। कितना सिंपल, कितना पावरफुल जवाब है। आरएसएस कोई पैरामिलिट्री नहीं, यूनिफॉर्म में मार्चिंग करता है लेकिन पीसफुल। संघ के जैसा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तुलना करोगे तो गलतफहमी होगी। और हिस्ट्री, संघ भारतीय समाज को तैयार करने के लिए बना ताकि भारत फिर विश्व गुरु बने। कोई पॉलिटिकल मोटिव, गुस्सा या कंपटीशन नहीं, ये हिंदू समाज की प्रोग्रेस, सिक्योरिटी और भारत की वैल्यूज को बचाने के लिए है, क्योंकि भारत सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल है। तीसरा, रिलीजन पर, अपने धर्म पर चलें, दूसरे धर्मों का सम्मान करें। ये लाइन तो हिंदुत्व की असली डेफिनेशन है। टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, यूनिटी। आरएसएस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा ये हिंदू सोसाइटी को स्ट्रांग बनाता है, बिना किसी हर्ट किए। दोस्तों, हिंदुत्व क्या है? ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, ये हमारी सिविलाइजेशन की आत्मा है। मोहन भागवत ने जो कहा वो हिंदुत्व का एक्सेस कैप्चर करता है। ऑर्गेनाइज्ड हिंदू सोसाइटी जो नेचुरल, नॉन एग्रेसिव तरीके से ग्रो करती है। इमेजिन एक स्ट्रॉन्ग हिंदू कम्युनिटी जो भारत को विश्व गुरु बनाए, वैल्यूज प्रिजर्व करे, अहिंसा, सम्मान, प्रोग्रेस। आरएसएस के 100 साल प्रूफ है कि हिंदुत्व लिविंग फोर्स है। ये हमें यूनाइट करता है, डिवाइस नहीं। आज के टाइम में जब वेस्टर्न कल्चर हमारी जड़ें खोद रहा है, हिंदुत्व ही हमारी शील्ड है जो हमारी आइडेंटिटी बचाता है। लेकिन दोस्तों, राहुल बाबा ने जर्मनी जाकर ये क्या बकवास कर दी। आरएसएस चीफ कह रहे हैं सच्चाई महत्वपूर्ण नहीं, ताकत महत्वपूर्ण है। वाह रे लॉजिक। आपने मोहन भागवत को कभी सुना है या बस हेडलाइन पढ़ ली और ट्वीट कर दिया? आरएसएस ताकत की बात करता है, लेकिन स्पिरिचुअल, कल्चरल ताकत की, हिंदू सोसाइटी को फिट रखने की, ना कि पावर गेम्स की। आपकी फैमिली का 70 साल का रूल, वो तो पावर का ही था। सच्चाई कहां थी? कांग्रेस के स्कैंडल, करप्शन, वो सब ताकत के नाम पर थे। और अब आरएसएस को ब्लेम। आप हिंदुत्व को हेट बोलते हो, लेकिन समझते नहीं। जर्मनी में जाकर इंडिया को बदनाम कर रहे हो जैसे कोई एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट हो। विपक्ष का लीडर बनो, लेकिन फैक्ट्स चेक करो। आरएसएस 100 साल से सर्विस कर रहा है। फ्लड रिलीफ, एजुकेशन, यूनिटी। और आप बस सोनिया जी की डांट खाकर चुप हैं। अगली बार स्पीच दो तो आरएसएस को एक्सपीरियंस करो, ना कि जर्मनी से लेक्चर दो। तो दोस्तों, मोहन भागवत का स्पीच आरएसएस की इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व की ताकत और रिलीजियस रिस्पेक्ट का मास्टरमाइंड था। बीजेपी से अलग लेकिन शेयर्ड वैल्यूज। राहुल बाबा को सलाह है कि हिंदुत्व को अपनाओ और विपक्ष की नेगेटिविटी इग्नोर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में बताओ हिंदुत्व पर आपका क्या व्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।